दोस्तों, अगर आप भी ऐसे 7 लोगों से जिंदगी में परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ऐसे 7 लोगों के साथ आपको बिल्कुल भी न रहना चाहिए। माँ कसम, जितना जल्दी हो सके इन 7 लोगों के साथ रहने का आदत छोड़ दे, वरना जिंदगी से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि तीसरा और 7वां पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने कभी सोचा है कि धोखा हमेशा बाहर वाले लोग ही क्यों दें, जबकि सबसे बड़ा धोखा तो अक्सर अपने ही देते हैं, वो लोग जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। जिंदगी में कभी कभी हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो मुस्कुराकर हमारे साथ चलते हैं, लेकिन अंदर से हमारी राह रोकते हैं। वो हमारे सगे हैं, रिश्तों के नाम पर बंधे हुए, लेकिन मन में ईर्ष्या, स्वार्थ और द्वेष भरे हुए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, रिश्ते खून से नहीं कर्म से बनते हैं। यानी हर वो इंसान जो आपके भले में खुश न हो और आपके दुख में शांत रहे, वो चाहे कोई भी रिश्ता रखता हो, लेकिन आपके हितैषी नहीं है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे स्वामी विवेकानंद के अनुसार अपने सगे में भी कौन से ऐसे लोग हैं जो हमेशा धोखा देते हैं। क्योंकि सच ये है, धोखा हमेशा अनजान से नहीं मिलता, बल्कि वो चेहरों से मिलता है जिनसे हमने उम्मीद की होती है कि वो हमारे अपने हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन्हें कभी अपने ने चोट पहुंचाई, जिन्हें अपने ही ने पीछे छोड़ा, या जिन्हें अपने ही की बातों ने तोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद कहते थे, किसी के बुरे व्यवहार से खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि वो व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भुगतेगा और तुम अपने धैर्य का फल। इसलिए आज हम खुलकर बात करेंगे उन 7 प्रकार के लोगों की जिनसे विवेकानंद जी ने सावधान रहने की सलाह दी थी, चाहे वो आपके सगे ही क्यों न हो। क्योंकि अगर आपने इन्हें पहचान लिया तो कोई भी रिश्ते का धोखा आपको तोड़ नहीं पाएगा। तो बने रहिए अनमोल इंस्पायर के साथ, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी सोच ही नहीं, आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अपने सगे में ऐसे कौन लोग हैं जो हमेशा धोखा देते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो आपके संघर्ष पर मुस्कुराते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिसे तुम्हारे आंसुओं में मजा आता है, उससे उम्मीद मत करना कि वो तुम्हारी मुस्कान की कद्र करेगा। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब अपने ही हमारे संघर्ष को तमाशा बना देते हैं। जब हम गिरते हैं तो वो सहारा नहीं देते, बल्कि मन ही मन मुस्कुराते हैं कि देखो ये भी हार गया। ऐसे लोग आपके सगे हो सकते हैं, भाई, बहन, रिश्तेदार या बहुत पुराने दोस्त, लेकिन अंदर से वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। उन्हें आपकी तरक्की से नहीं, बल्कि आपकी मेहनत से जलन होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से खुश नहीं हो सकता, वो खुद भी कभी सफल नहीं हो सकता। और यही पहली पहचान है धोखा देने वाले सगे की। वो आपके सामने तो प्यार दिखाएंगे, लेकिन जब आप गिरेंगे तो राहत महसूस करेंगे। कभी ध्यान से देखिए, जब आप कुछ अच्छा हासिल करते हैं तो कौन सा अपना सबसे पहले खुशी जाहिर करता है और कौन चुपचाप नजरें फेर लेता है। वही लोग हैं जो अंदर से आपको नीचे देखना चाहते हैं। विवेकानंद कहते थे, ईर्ष्या आत्मा को सबसे पहले मारती है, और जो सगा आपसे ईर्ष्या करता है वो कभी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। ऐसे लोग सामने से तो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीछे वही लोग आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में हैं जहां आपकी मेहनत पर ताने मिलते हैं, आपकी उपलब्धियों पर व्यंग्य होता है, तो समझ लीजिए वहां प्रेम नहीं, प्रतिस्पर्धा है। ऐसे लोग आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि उनकी खुशी आपके हारने में है और उनका चैन आपके संघर्ष में। इसलिए विवेकानंद कहते हैं, अपने आसपास उन लोगों को रखो जो तुम्हारी सफलता से उतने ही खुश हों जितना तुम खुद। अगर कोई सगा आपके गिरने पर खुश होता है तो वो रिश्ते से नहीं, सिर्फ खून के रिश्ते से जुड़ा है, दिल से नहीं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। तो दोस्तों, ये थी पहली बात, जो आपके संघर्ष पर मुस्कुराते हैं। आगे के भाग में हम बात करेंगे दूसरी श्रेणी के उन लोगों की
जो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी बना देते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अच्छाई का अर्थ ये नहीं कि तुम मूर्ख बन जाओ। अच्छाई वहीं तक सुंदर है जहां तक वो तुम्हें कमजोर न बना दे। जीवन में हम सब किसी न किसी अपने के लिए बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये हमारे अपने हैं। इनके लिए थोड़ा झुक जाना, थोड़ा सह लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे वही झुकाव हमारी कमजोरी बन जाता है। और कुछ सगे, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपकी नेकी को, आपकी सिधाई को और आपकी मदद करने की आदत को अपना हथियार बना लेते हैं। वो जानते हैं कि आप ना नहीं कह पाते, इसलिए बार बार वही लोग आपको इस्तेमाल करते हैं। पहले एहसान के नाम पर, फिर रिश्ते के नाम पर और अंत में भावनाओं के नाम पर। विवेकानंद कहते थे, दूसरों की सेवा करो, लेकिन इतनी नहीं कि खुद गुलाम बन जाओ। ऐसे लोग शुरू में आपको अपना कहकर बुलाते हैं, लेकिन जब बात आपकी जरूरत की आती है तो वही अपने सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। ये वो सगे हैं जो आपके दिल की कोमलता को समझकर आपके भावनाओं को इस्तेमाल करते हैं। उन्हें आपकी अच्छाई से मतलब नहीं, बस अपने स्वार्थ से मतलब होता है। वो आपकी मदद का मूल्य नहीं जानते, क्योंकि उनके लिए वो आपकी फितरत बन चुकी है। और यही वो लोग हैं जो धोखा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आप माफ कर देंगे। विवेकानंद ने कहा था, जिस दिन तुम अपनी सीमाएं तय करना सीख जाओगे, उस दिन कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाएगा। इसलिए अगर कोई सगा बार बार आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है तो उसे माफ तो करो, लेकिन दूरी जरूर बना लो, क्योंकि अच्छाई की भी एक हद होती है। और जब वो हद पार हो जाए तो वही अच्छाई हमें दुख देने लगती है। याद रखो, अच्छा होना कमजोरी नहीं है, लेकिन अपनी अच्छाई को सही जगह पर खर्च करना ही समझदारी है। जो आपकी अच्छाई की कद्र नहीं करता, वो कभी आपके दुख की परवाह नहीं करेगा। इसलिए विवेकानंद कहते थे, दयालु बनो, पर विवेक के साथ सच्ची अच्छाई वही है जो इंसान को मजबूत बनाए और गलत लोगों से बचाए। तो दोस्तों, ये थी दूसरी बात, वो सगे जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के लोगों की, जो सामने प्यार दिखाते हैं लेकिन पीछे आपकी बुराई करते हैं। पॉइंट नंबर 3, जो सामने प्यार, पीछे बुराई करते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि सच्चाई हमेशा धीमी होती है, मगर झूठ बहुत तेज दौड़ता है। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सामने आते ही मुस्कुराते हैं, हमारे गले लगते हैं और हर बात पर कहते हैं, तुम तो हमारे बहुत खास हो। लेकिन जैसे ही हम वहां से जाते हैं, वही चेहरे हमारी पीठ पीछे जहर घोल देते हैं। वो आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने रखते हैं, आपकी हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और दूसरों के सामने आपकी छवि को गिराने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मित्र वही जो तुम्हारे सामने सच्चा और पीछे मौन हो। यानी जो इंसान आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी रक्षा करे, वही सच्चा अपना है। और जो आपकी अनुपस्थिति में आपको गिराने की कोशिश करे, वो चाहे कितना भी सगा क्यों न हो, वो आपका नहीं है। ये वही लोग हैं जो धोखा देने में सबसे आगे रहते हैं। वो आपके सामने मीठी बातें करेंगे, लेकिन अंदर से ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान होती है, मगर दिल में तुलना, जलन और झूठ की दीवारें होती हैं। विवेकानंद ने कहा था, दो चेहरों वाले लोगों से सावधान रहो, क्योंकि उनका असली चेहरा अक्सर सबसे अंत में दिखता है। सोचिए, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा जब किसी ने आपकी बात को तोड़कर घर या परिवार में गलत पेश किया और सबके सामने आपको ही गलत ठहरा दिया। ये वही सगे हैं जो दोहरी जुबान रखते हैं, सामने आपकी तारीफ, पीछे आपकी बदनामी। ये धोखा देने का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि इसमें आपको चोट शब्दों से नहीं, विश्वास से लगती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो व्यक्ति सच्चाई से डरता है वही पीठ पीछे वार करता है। इसलिए ऐसे सगे रिश्तेदारों या दोस्तों से दूरी रखिए जो सामने आपके साथ और पीछे आपके खिलाफ हों। सच्चा रिश्ता वही होता है जो आपके बिना भी आपकी इज्जत बचाए रखे। याद रखिए, रिश्ते चेहरे से नहीं, चरित्र से पहचाने जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, जो सिर्फ स्वार्थ के लिए रिश्ता निभाते हैं।
स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस रिश्ते में स्वार्थ जुड़ जाए वहां प्रेम धीरे धीरे मर जाता है। दोस्तों, ये दुनिया रिश्तों से नहीं, भावनाओं से चलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हर रिश्ता एक सौदा बन जाता है। वो आपके सगे हैं, लेकिन उनका स्नेह तब तक ही रहता है जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिलता रहे। जैसे ही उनका काम पूरा होता है, वो सबसे पहले दूरी बना लेते हैं। ऐसे लोग धोखा नहीं देते, बल्कि वो आपको धीरे धीरे इस्तेमाल करते हैं। विवेकानंद कहते थे, सच्चा प्रेम देने में आनंद खोजता है, लेने में नहीं। लेकिन स्वार्थी सगे रिश्ते में हर चीज को लेन देन बना देते हैं। अगर आप मदद करें तो अच्छे हैं, अगर मना करें तो बुरे। उनके लिए आपका मूल्य आपकी भावना नहीं, आपकी सुविधा है। ऐसे सगे आपको तब तक ढूंढेंगे जब तक उन्हें कोई फायदा हो, फिर चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या भावनात्मक। और जैसे ही आप उनसे कुछ उम्मीद करें, वो कह देंगे, भाई सबका अपना अपना जीवन है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वार्थी मनुष्य वही है जो दूसरों की कीमत पर अपना सुख खोजता है, और यही लोग सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। क्योंकि जब आप उन्हें अपना मानते हैं, वो आपको एक साधन की तरह देखते हैं। वो रिश्ते को दिल से नहीं, जरूरत से निभाते हैं। विवेकानंद ने कहा था, रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां दोनों पक्ष बिना किसी लाभ के भी जुड़े रहें। इसलिए अगर कोई सगा आपके पास सिर्फ अपने काम के लिए आता है, तो उसे पहचान लीजिए, क्योंकि जो इंसान स्वार्थी है वो कल आपके खिलाफ भी जा सकता है जब उसे किसी और से बड़ा लाभ दिखेगा। सच्चे रिश्ते वही हैं जो बिना किसी अपेक्षा के साथ खड़े रहें, चाहे समय अच्छा हो या बुरा। पॉइंट नंबर 5, जो आपकी सफलता से जलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब कोई तुमसे जलने लगे तो समझ लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। चेहरे नीचे से आपको गिरते देखने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। यही वो लोग हैं जो सामने मुस्कुराकर बधाई देते हैं, लेकिन अंदर से जलते हैं कि इसको कैसे सफलता मिल गई और मुझे नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, दूसरे की सफलता से जलना खुद के पतन की शुरुआत है। और ऐसे लोग, चाहे भाई हों, रिश्तेदार हों या बचपन के दोस्त, आपकी सफलता को किस्मत कहकर छोटा करने लगते हैं। वो कहेंगे, अरे इसे तो बस मौका मिल गया, या अभी देखना कब गिरता है। लेकिन सच्चाई ये है, उन्हें आपकी मेहनत नहीं दिखती, उन्हें आपकी लगन नहीं दिखती, उन्हें सिर्फ जलन दिखती। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति में सुख नहीं देख सकता, वो जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। ऐसे सगे लोग आपको हमेशा औसत बनाकर रखना चाहते हैं, ताकि वो खुद को आपसे बड़ा महसूस कर सकें। जब आप मेहनत करते हैं तो वो कहते हैं, क्या जरूरत है इतना करने की। जब आप सफल होते हैं तो कहते हैं, भाग्य अच्छा था। लेकिन जब आप असफल होते हैं तो वही लोग कहते हैं, हमने तो पहले ही कहा था। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा, दूसरों की सफलता पर प्रसन्न होना महानता की निशानी है। जो आपके सगे आपकी सफलता में खुश नहीं हो सकते, उनसे दूरी रखिए, क्योंकि जो आपकी रोशनी से जलता है वो कभी आपके साथ नहीं चल सकता। याद रखिए, आपकी सफलता का असली जश्न वही लोग मनाते हैं जिनके दिल में सच्चा प्यार है, और जो आपकी ऊंचाई देखकर भी खुद को छोटा महसूस नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी 5वीं बात, वो सगे जो आपकी सफलता से जलते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे 6ठे प्रकार के लोगों की, जो आपके सपनों पर हंसते हैं और आपको हतोत्साहित करते हैं। पॉइंट 6, जो आपके सपनों पर हंसते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिसे अपने सपनों पर विश्वास नहीं, वो दूसरों के सपनों का मजाक उड़ाता है। दोस्तों, ये जिंदगी का सबसे कड़वा सच है कि जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो सबसे पहले पराये नहीं, बल्कि अपने ही आप पर हंसते हैं। अरे तू करेगा क्या, तेरे बस की बात नहीं, इतने बड़े सपने मत देख, जमीन पर रह। ये वो वाक्य हैं जो अक्सर हमारे सबसे करीबी लोगों के मुंह से निकलते हैं। बड़े सपने देखने वाले का मजाक हर दौर में उड़ाया गया है, लेकिन वही लोग इतिहास लिखते हैं। जो सगे आपके सपनों पर हंसते हैं, वो आपको रोकना नहीं चाहते, बल्कि आपसे डरते हैं
कि कहीं आप सच में सफल न हो जाएं और उन्हें अपने छोटे सोच का एहसास न हो जाए। ये वही लोग हैं जो आपके हौसले को कमजोर करते हैं। वो आपके हर कदम पर सवाल उठाते हैं, हर कोशिश में कमी निकालते हैं और हर जीत को संयोग बता देते हैं। लेकिन विवेकानंद ने कहा था, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो समझो तुम्हारे भीतर कुछ महान जाग चुका है। इसलिए जब आपके सगे, रिश्तेदार या दोस्त आपके सपनों का मजाक उड़ाएं, तो उन्हें अपनी प्रेरणा बना लो, क्योंकि वही हंसी एक दिन ताली में बदलेगी और वही लोग कहेंगे, हमें तो पहले से पता था ये करेगा। जो आज तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, कल वही तुम्हारी सफलता पर फोटो खिंचवाएंगे। विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत करो, सिर्फ इसलिए कि अपने हंस रहे हैं। याद रखो, लोग हमेशा उसी पर हंसते हैं जो उनसे आगे सोचता है, और सच्चे सगे वही हैं जो तुम्हारे सपनों पर हंसने के बजाय तुम्हारे साथ चलने को तैयार हों। तो दोस्तों, ये थी छठी बात, वो सगे जो आपके सपनों पर हंसते हैं। अगले और आखिरी भाग में हम बात करेंगे 7वें प्रकार के लोगों की, जो आपके राज जानकर वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 7, जो आपके राजों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो व्यक्ति तुम्हारे विश्वास का सम्मान नहीं करता, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे गहरा धोखा किसी अनजान से नहीं, बल्कि उससे मिलता है जिसे हम अपना समझकर दिल की बात कह देते हैं। कुछ सगे, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमारी कमजोरियां जानते हैं, हमारे राज जानते हैं, और फिर वही बातें एक दिन हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हमारे दर्द को जानते हुए भी उसे हथियार बना लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, विश्वास एक शीशे की तरह है, एक बार टूट जाए तो फिर वैसा नहीं बनता। ऐसे सगे आपके सबसे करीब होते हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं होती। वो आपकी हर कमजोरी को याद रखते हैं ताकि वक्त आने पर उसे आपको नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये वही लोग हैं जो सामने हम तुम्हारे साथ हैं कहते हैं, और पीछे आपकी ही बातों को दूसरों के सामने कहानी बनाकर सुनाते हैं। विवेकानंद जी कहते थे, जहां विश्वास टूटे वहां रहना अपमान है। इसलिए जो सगे आपके राजों का सम्मान नहीं करते, उनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। क्योंकि जो आज आपके राज को जानता है, कल वही आपके विरोधियों का साथी बन सकता है। ऐसे लोग रिश्ते के नाम पर भरोसे को बेच देते हैं, और ये सबसे बड़ा धोखा होता है जो दिल को अंदर से तोड़ देता है। विवेकानंद ने कहा था, जिसे तुम अपना राज बताते हो, पहले देखो कि वो खुद अपने राज संभाल सकता है या नहीं। इसलिए जीवन में ये सीख लो, अपनी भावनाओं और अपने रहस्यों को हर किसी के साथ मत बांटो, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। सच्चा सगा वही है जो तुम्हारे राज को नहीं, तुम्हारे भरोसे को संभाले। तो दोस्तों, ये थी 7वीं और आखिरी बात, वो सगे जो आपके राज जानकर वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और यही 7 बातें स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से हमें ये सिखाती हैं कि अपने सगे पहचानने के लिए बस कर्म को देखो, रिश्ता नहीं। क्योंकि विवेकानंद ने कहा था, रिश्ता वही सच्चा है जो तुम्हारे अनुपस्थित होने पर भी तुम्हारी इज्जत करे। तो दोस्तों, अगर आपको ये बातें सोचने पे मजबूर करती हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अनमोल इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब भी जीवन से जुड़ा कोई नया संदेश आए, आप उसे सबसे पहले सुनें और अपनाएं।